आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। ध्यान रखना, जिस दिन जो चीज छोड़ दोगी वो ही याद आएगी, क्योंकि छूट जाना और छोड़ देने में बहुत अंतर है। छूट जाने में ख्याल नहीं आना, हम या तो रागी रहते हैं या त्यागी रहते हैं, बीतरागी कभी नहीं बनते हैं। या तो हम वस्तुओं को पकड़ते थे या फिर धक्का देते हैं। आप ये मत सोचना दुश्मन दोस्त याद रहते हैं, दुश्मन और ज़्यादा याद रहते हैं। दोस्त याद रहते हैं ऐसी बात नहीं है, दुश्मन भी दिमाग से निकलते नहीं। दोस्त तो शायद घंटे 2 घंटे को निकल भी जाए। आप रोज पढ़ते फैले प्रेम परस्पर जग पर। प्रेम है क्या? प्रेम नहीं है, राग है जिसे प्रेम समझते हो। राग है इसीलिए आग है। प्रेम तो बंधन मुक्त करता है, प्रेम तो मुक्ति दिलाता है, लेकिन हमें तो राग ऐसा है कि हमें मोक्ष भी समझ में आता तो राज्य के रूप में समझ में आता। हमें यदि मुक्ति भी समझ में आती है तो एक मुक्ति सुंदरी नज़र आती है, उससे बंद होता है तो नज़र आता है। यदि हम भोजन भी छोड़ते हैं तो स्वर्ग का अमृत नज़र आता है। यदि हम पत्नी छोड़ते हैं तो वहाँ कई अप्सराएं नज़र आती हैं। यदि यहाँ का हम पलंग छोड़ते हैं तो वहाँ सोने की सैया याद आती है। यदि हम यहाँ का मकान छोड़ते हैं तो वहाँ रत्नों भवन नज़र आते हैं। हम छोड़ते कहाँ हैं? हम तो ज़्यादा पकड़ने के लिए छोड़ते हैं। लोग कहते हैं माता जी इस व्रत का फल क्या होगा? हमने कहीं फल चाहिए तो छोड़ दे, मत कर व्रत। हम फल के लिए करते हैं। हम अब संसार का फल नहीं चाहिए। यूँ तो ऋतुपत ऋतु में ही फल से वन भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर, जीवन तर तभी सफल होगा। सहजानंद सुख से भरा हुआ इस जीवन का प्रतिफल होगा। अभी तो विषयों का सुख भी नहीं आ रहा। तुम्हें विषयों का सुख भी विचार करके देखना। 5 इंद्रियां
आज परिवार नरक क्यों बन गया, घर नरक क्यों बन गया? क्योंकि जैसे मालिक नहीं हो तो सारे किराएदार लड़ें कि हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, और मालिक कभी जाता ही नहीं हो वहाँ, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा। जैसे कि कोई घर को खोले नहीं, कभी बरसों तक नहीं खोले, और बाहर बढ़िया डेंट पेंट करा के और बाहर ताला मार के बैठे कि मेरी हवेली है, बहुत अच्छी बड़ी हवेली है, और वहाँ सांप बिच्छू कॉकरोच चोर बदमाश डकैतों ने कब्जा कर लिया हो, जाने की हिम्मत ही नहीं करता अंदर। ऐसी हमारी हालत हो गई। हम सब जगह जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। हम सबसे मिलते हैं, अपने आप से नहीं मिलते हैं। विचार करना, कहीं जा रहे हो 2-4 को लेके जाओगे, चलो, कुछ नहीं हो तो फिर मोबाइल सही, कुछ तो लगे कोई है। आप नहा के निकलते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान का नाम है कि नहाने को ठंड लगने को दूर करने के लिए? ध्यान रखना, हम सब कुछ अपने से दूर ना हो जाएं। हम रोज बोलते हैं भगवान मैं एकाकी एकत्व लिए सब ये आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। ये छोड़ चले जाएं तो समझ में आता है क्या? हमारे पास आते हो, मोह को कैसे दूर करें, माता जी राग को कैसे भगाएं। हमने कि आग लगेगी घर में तो मेरे पास आओगे पूछने का कि माता जी आग लगी, कौन सा शास्त्र उठा के देखें? आपको सांप बिच्छू नजर आती, फिर हमारे पास आते हो कि माता जी सांप दिख रहा है, क्या करें? सांप दिखा और तुम, ये बात अलग है कि आदमी की फितरत खराब है। मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, और असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया। सोच कर देखना, असली निकल आए तो तुम पत्थर मारते हो। आप रोज नहीं पढ़ते हो कि भगवान देव सास गुरु रतन सुर तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। तो भिन्न भिन्न आरती, अरे घी और तेल का दीपक तो जाने दो, अंदर इतना अंधेरा कर रखा है। सच बताना, अंदर अंधेरा नहीं है क्या? अंदर हम झांकते ही नहीं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाहर से कुछ भी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग इतने दुष्ट हो गए हैं, यदि साधु नमक भी छोड़ दे, मीठा भी छोड़ दे, हंसना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे, बोले सच्चे साधु हैं। 1 महीना उपास कर ले तो और सच्चे, और 1 साल उपास कर ले तो पूछो नहीं क्या भीड़ लग जाएगी। तुम लोग इतने हत्यारे हो क्या कि कोई खाए पिए नहीं तो तुम्हें सच्चा नजर आता है? कोई सूख के कांटा हो जाए, बोले कंचन सी देह चमक रही। हमने कहा ये पीलिया हो गया तो देह तो पीली रहेगी, तुम्हें कंचन सी देह नजर में आ रही। अरे साधु भी यदि भोग उपभोग नहीं करे, ये बात अलग है कि सांसारिक भोग नहीं करता है, लेकिन नव लब्धियों का भोग तो परमात्मा ही करते। कौन कर सकता है? आप लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते, हमने कहा जो दुनिया देती है वो कुछ नहीं देती, जो ये देते हैं वो शाश्वत सुख देते हैं। सही भोग तो हम करते हैं, तुम खाने बैठते हो ढंग से खा नहीं पाते हो। खाने के बाद भी पत्नी 2 रोटी के बाद पूछती और लोगे क्या? तो मांगते हो तब मिलता है। संत हो जाओ तो बिना मांगे मिलता, और पूछते और हैं लोग। वो 2 रोटी की बात बोलती है और लोगे क्या? अब रहने तो 3 तो हो गई। खुद कमाते हो तब ये हाल है, वो कमाए तो 2 भी नसीब नहीं हो। सोच कर देखना, मांग कर मिलता है, क्योंकि हमारी हालत उस पत्थर की तरह है। एक खदान से पत्थर निकला, एक जयपुर चला गया, एक कानपुर चला गया। दोनों पत्थर कुछ दिन बाद मिले, बोले भाई तू तो तेरे दरबार में तो तुझे अच्छी जगह बैठा रखा, मुझे तो ऐसी जगह कि दिन भर तो चलना पड़ता है मुझे, और एक दाना खाने को नहीं मिलता है।
एक पत्थर ने कहा मैंने खाना बंद कर दिया तो दुनिया के पदार्थ और परम, कहते हैं सिर परम उत्कृष्ट अंग है, वो आगे झुकने लगा, मस्तक झुकने लगा। और तूने मांगना चालू कर दिया, मुंह खुला रखा, इसलिए क्या है तेरे पास से चक्की के पास कुछ छोड़ते हो क्या? बेचारी सबके लिए पीसती है लेकिन उसे दाना तक खाने को नहीं मिलता है। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दुनिया के लिए जीते हैं लेकिन अपने लिए कोई नहीं जीता है। अपने लिए जियो तो जीने का आनंद अलग है। घर, पत्नी, बच्चे, धन दौलत नहीं छोड़ना, मैं कभी कहती नहीं। छोड़ दोगे तो वही 100 रुपये याद आएंगे दिन भर। अरे ये मत सोचो हमने कुछ दिया, ये सोचो अच्छी जगह लगा दिया। इतना परिणाम आ जाए तो तुम्हारा देना सार्थक हो जाएगा। भगवान के दरबार में मस्तक झुकाते हो, ये मत सोचना यहाँ मस्तक झुकाते हो, ये सोचना ये कबाड़ खाना, दुनिया का टेंशन का घर, जितने उत्पात होते हैं। हमारे विज्ञान तक कहता है कि मस्तिष्क में 70% शुभ की शक्ति है। जितनी चिंता होती है कहाँ होती है? दिमाग से। जितनी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कहाँ से होते हैं? सब दिमाग से होते हैं। और जितना प्रेम वात्सल्य दया करुणा होती है वो दिमाग से नहीं होती है, दिल से होती है। इसलिए हमारे यहाँ नहीं कहा कि मस्तिष्क में करुणा भाव है, उड़ से करुणा स्रोत बहे। जितने आफत, जितनी झंझट, जितनी लड़ाई, जितने झगड़े, जितना जो गलत होता है वो सब मस्तिष्क से होता है, और जितना शुभ होता है वो दिल से होता है। पहले मस्तिष्क के तंतु ढीले थे और दिल के तंतु गहरे थे। हमारे यहाँ बहुत संवेदनाएं थी, हम किसी को मन से याद करते थे वही व्यक्ति आ जाता था। हम किसी को दिल से याद करते तो उसका पत्र आ जाता था। क्योंकि जब सादगी थी, बंदगी थी, वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहाँ है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? हमारे दिल प्रेम से भरे होते थे, हमारे दिलों में इतनी संवेदनाएं थी कि त्योहार आते थे तो महीने पहलों से एक 2 महीने पहले से क्या करते थे? मिठाइयाँ बनाने की तैयारियाँ हो जाती थी। उसके यहाँ ये टोकरा भेजना है, इसके यहाँ ये टोकरा भेजना है। हमारे बुजुर्ग तक ये कह के मरते थे कि बेटा अपनी बुआ जी के यहाँ साल में 2 साड़ी जाती है, 200 रुपये जाते हैं, 3 त्योहार जाते हैं, बेटा बना के रखियो। हमारी बहन बेटियों को ये निकलता है इस त्योहार पे उनके यहाँ ही जाता है, बेटा देते रहियो। आजकल कहते हैं का से कमाओ, पहले सिखाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल उल्टा सिखा रहे हैं, का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगने आए तो घुर्राओ। ये सिखा रहे हो, इसके बाद सोचते हो कि जिंदगी सुखद हो जाएगी। अरे जिंदगी नरक से बदतर हो गई, और क्या चाहोगे? जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। और कहते वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ मिट्टी मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। लेकिन वस्त्र नहीं बदलना, चेतना को बदल देना। वस्त्र बदलना 5 मिनट का काम है, 5 मिनट भी छोड़ो, 2 मिनट का काम है। संत बनना बहुत आसान है, सत्य होना बहुत कठिन है। क्योंकि घर छोड़ देते हो तो धर्मशाला याद आती है, बच्चे छोड़ देते हो तो शिष्य याद आते हैं। पहले नोट गिनते थे, माला गिनोगे, लेकिन चाहिए तुम्हें कुछ ना कुछ बदले में जरूर चाहिए। कहते ही हो फैले प्रेम परस्पर जग पर, परस्पर है क्या? अपना पेट आऊ हम न जाने काऊ।
जो परपीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कहा था कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आप सबको पता है दुर्योधन ने कहा था मेरी तरफ से पासा मेरा मामा डालेगा। पांडव भी कह देता कि मेरी तरफ से पासा मेरे मामा का बेटा डालेगा। समझना युद्ध हो सकता था क्या? कृष्ण मामा के बेटे ही तो थे, हो सकता था क्या? हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान मेरी तो से वनिता से करो पुकार, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 निंदेव। हमने कि कितना बेईमान आदमी है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने के तंत नहीं। आदमी कितना बेईमान है, सारे काम खुद कर लेता है। घर बच्चे शादी मकान कोठी नौकरी दौलत सब काम खुद करता है। और जो काम नहीं करना हो भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र